बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास। आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हमारा मौजू अमेरिका है और अमेरिका के वो ख़ानदान, वो घर जहाँ सुख नहीं है और जहाँ सुकून नहीं है। तो मैंने सोचा कि पिछले कई बरसों की मुशाहदे, तजर्बे और लोगों के इंटरेक्शन की वजह से जो चीज़ें मैंने सीखी आपसे वो शेयर करूं। मेरे पास न सिर्फ दुखी दिल दुल्हे उनके फ़ोन आते हैं, बल्कि ज़िंदगी की आखिरी हद तक मायूसी में गए हुए वालिदैन, माँ या बाप के टेलीफोन भी आते हैं। ये वो लोग जिनकी आंखों में इतने ख्वाब थे, अपने बेटे को वहाँ भेजा, फिर बेटे के साथ ख़ुद वहाँ चले गए, कुछ बरस वहाँ रहे, फिर वहाँ नेशनैलिटी मिल गई, फिर वहाँ अच्छी जॉब भी मिल गई बेटे को, और ज़ाहिर माएँ काम नहीं कर रही होती, तो फिर वहीं से मुकामी बहू तलाश कर ली। याद रखिएगा, अगर दिल में 5 ख्वाहिशें हैं तो अमेरिका जैसे मुल्क में, अमेरिका, कनाडा, ये सारा जो आसपास का है, कभी वहाँ मुकामी दुल्हन को तलाश मत कीजिए। अगर ये दिल में 5 ख्वाहिशें नहीं हैं तो बिस्मिल्लाह सद बिस्मिल्लाह, आप जब चाहे अमेरिकी दुल्हन तलाश कर लें। अमेरिकी दुल्हन क्या हम मज़हब ना भी हो तो किसी और मज़हब की भी तलाश कर लें। फिर चूँकि ख्वारी आपने अपने मुकद्दर के लिए तय की हुई है तो वो होनी है, उससे तो मफ़र नहीं है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मिसेस अली हसन का मैसेज है। सर, आपने चंद रोज़ कबल एक टिप दी थी कि नई शादीशुदा लड़की के साथ एक सियानी औरत को भेजा जाए। इस छोटी सी टिप ने मुझे ज़िंदगी की बेहतरीन, खुशगवार और आसानी से हमकिनार किया। मैं इसके लिए आपकी बेहद मशकूर हूँ। अब ज़ाहिर इसकी तफसील मज़ीद आपको नहीं बताई जा सकती। फरी ने लिखा है कि शादी से कोई भी खुश नहीं रहता। मुझे भी बेशुमार ख़तरे हैं, मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं। और मरियम मिन्हास ने लिखा कि सर, अगर लड़का और लड़की दोनों 28 साल के हों तो क्या फिर भी शादी मुश्किल का शिकार होगी। आयशा राजपूत ने लिखा कि सर, अगर लड़का 1 या 2 साल छोटा बड़ा हो। मोमन आरिफ ने लिखा कि अगर लड़की 7-8 साल बड़ी हो। फुरकान ने कहा कि लड़की 2 साल बड़ी हो। अवैस ने लिखा कि अगर लड़की 5 साल बड़ी हो। राना अकमल ने लिखा कि सर, आपने कहा लड़का मर्द लगना चाहिए, पर वो लोग बेचारे क्या करें जिनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है। अच्छा, जितने ये सवाल हैं इनमें से बेशतर वो हैं जो पर्सनलाइज्ड हैं। और याद रखिएगा, उम्र के 1-2 साल होने, ऊपर नीचे होने से शादी का चलना या ना चलना बिल्कुल अबारत नहीं है। शादी चलती है खूबियों से, शादी चलती है दिल की वुसअत से, शादी चलती है लड़की की तरबियत से जिस घर से वो आ रही होती है, शादी चलती है लड़के के ज़र्फ़ से, और शादी चलती है उस माहौल से, उस जगह से, उस बरादरी के जहाँ पे आप रह रहे होते हैं। इसका ताल्लुक़ जब तक आप मुझे पूरी बात नहीं बताएंगे। एक बात और याद रखिएगा, जो पर्सनलाइज्ड केसेस होते हैं, जो पिछला हमारा क्लिप था उसमें मैंने मजमूई तौर पे कुछ फार्मूले आपकी खिदमत में अर्ज़ किए। ये बरसों से जो मैंने देखे वो चलते हैं। ये मैंने गुजारिश की थी 19 भी साथ साथ, लेकिन जब आप बिल्कुल पर्सनलाइज बात पूछना चाह रहे होते हैं तो फिर आप काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेके बात कर लिया करें। लेकिन उसमें भी सिर्फ एक मालूमात देने के साथ ना ट्रीटमेंट हो सकती है, ना इलाज हो सकता है, ना आपको बताया जा सकता है, जब तक आप दोनों चीज़ें पूरी नहीं बताएंगे। जहाँ जहाँ आपके दिल में कुछ मालूमात छुपाने का दाइया होता है, हमेशा याद रखिए वहाँ प्रॉब्लम होता है। तो जब आप पूरी मालूमात देंगे, हाँ, ये लड़कियाँ जो हैं उनकी बड़ी उम्र की, कितनी बड़ी उम्र की होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये सवाल काफ़ी सारे आए। अच्छा जी, अब हम आते हैं अमरीकी दुल्हनों वाले इशू पे। सिर्फ पहले 3 ऐसे जो कॉल्स या वहाँ लोगों से जो मेरे रवाबत में, वो मिसाल के तौर पर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। एक वालदा ने, और जितनी देर वो मुझसे बात करती रहीं, 1 घंटा, उसमें से मेरा ख्याल है उन्होंने 30 से 35 मिनट वो रोई होंगी। उन्होंने कहा कि एक ही मेरा बेटा, और ये माँ एक नहीं है, इस जैसी बेशुमार माँओं से मेरा वास्ता पड़ा, और ये अमेरिका की मुख्तलिफ़ रियासतों में है। आलमोस्ट टेम्परामेंट वहाँ के माहौल का एक जैसा है। इन सब ने वहाँ मुकामी बहुएं ढूंढी, काम करती हुई, अच्छी, स्मार्ट और एक्टिव। जब देखने गई तब भी उन्हें
इसी बात को उनके दिल ने उनको गवाही दी कि बहुत खूबसूरत है, बहुत एक्टिव है। और अच्छा, ये जितनी वहाँ की लड़कियाँ जो पढ़ी लिखी उस माहौल में जो काम करती हैं, जो वर्किंग गर्ल्स हैं, वो कभी पाकिस्तानी दुल्हनों की तरह बिहेव नहीं कर सकती। इस बात को पल्लू से बांध दीजिए। नंबर 2, उनके यहाँ मुरव्वत और लिहाज नहीं है। नंबर 3, जिस घर में मियाँ और बीवी दोनों शेयर कर रहे हैं, या बीवी ये एहसान जताती है कि मेरा 70% शेयर कर रही हूँ, और जब मैं 40% शेयर कर रही हूँ, या मैं 80% शेयर कर रही हूँ, हर एक वेरिएशन आती रहती है आपकी जॉब आगे पीछे हुई। जो बीवी वहाँ गिनवाती है, वैसे तो मुझे अल्लाह माफ़ करे, औरत कहीं भी कमा रही हो, जब वो गिनवाने पे आ जाए, या जब उसको एहसास हो कि मेरी कमाई और इसका वो जिक्र करने लग जाए, उस घर से खैर बरकत सब उड़ जाती है। मर्द सारी उम्र कमाता है, सारी उम्र खर्च करता है, बहुत कम होता है कि वो जिताए या गिनवाए या बताए कि जी मैं ये सालों से बरसों से वो ख़ानदान पूरा पालेगा, बच्चे पालेगा। पर औरत के मामले में थोड़ा मैंने देखा है कि दिल छोटा होता है। जो ही ये खर्चा करने लगती है तो फिर जिताने, बताने, एहसान धरने, उसके नतीजे में जो मर्द का दिल है या आपके इनलाज का, वो भी ज़ाहिर है बहुत जलता है, कुरता है, परेशान होता है। और जो इस जगह से गए हैं उनके लिए तो वो एक डाइजेस्ट ना होने वाली चीज़ होती है। जिस खातून का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इन्होंने फरमाया कि पिछले 2 माह से वो लड़की जिसको मैं अपनी बहू बना के लाई हूँ, अभी 4 से 6 माह हुए हैं, मेरे कानों में सिवाय उसकी बदतमीज़ी के, सिवाय उसकी बदतहज़ीबी के, वो इतना लाउड बोलती है, और मेरे मियाँ के मेरे बेटे के सामने भी वो मेरी तौहीन करती है। वो कहती तुम हमारे टुकड़ों पे पल रही हो, तुम यहाँ से जाती क्यों नहीं हो, तुम हमारी प्राइवेसी में मुखल हो, कल हमारे बच्चे होंगे, हमारे पास जगह नहीं है, और इसका खर्चे में मैं शेयर करती हूँ, सो मैं तुमको बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस खातून ने मुझसे पूछा, बेटा मैं कहाँ जाऊँ, ना मेरा यहाँ मायका, ना मेरा को बहन, ना मेरा को भाई, क्या मैं किसी सड़क पे जाके, किसी फुटपाथ पे जाके, किस यतीम खाने या पनाहगाह में जाऊँ, और जहाँ मैं जाके ये सोचूं सारी सारी रात और सारा दिन कि एक बेटा मैंने भी पैदा किया था और एक बहू मैं भी लेके आई थी। अब देखिए, ये जो रोना है इसकी वजह कोई और नहीं है, इसकी वजह वो खुद है, उनकी अपनी मासूमियत है, उनकी अपनी सादगी है। जब ये पसंद करने गई थी तो उन्हें जो पसंद किया माल, वो तो इतना ही खट्टा, इतना ही कड़वा और इतना ही बेजायका होना है। चूँकि उसको जो पानी मिला, उसको जो ज़मीन मिली, जो सॉइल मिली, उसको जो माहौल मिला, वो वहाँ का है। वहाँ की हर बच्ची जो ब्याह के आती है, उसकी जो गर्दन है वो इतनी तनी होती है, चूँकि वो जानती है उस पर कोई थ्रेट नहीं है डिवोर्स का, उस पर कोई थ्रेट नहीं है अलहदगी का। जिस लम्हे चाहे वो मुतालबा करे, या आप बिल्कुल तंग आ जाओ तो जो कुछ आपके पास है कानूनी तौर पे आप उसका 50% देने के पाबंद हो। घर हो चाहे मालो असबाब हो, जिस चीज़ पे उसका दावा होता जाएगा, कानून उसके साथ खड़ा है। सो वहाँ की लड़कियों को पंजाबी में कहते हैं कोई पारी कोई नहीं है। तो जब वो नहीं होता तो फिर वो रिश्तों को भला क्यों टेक केयर करेंगी। तो 5 चीज़ें जो मैंने सोची मैं आपसे अर्ज़ करूं। अगर आपको घर में सुकून चाहिए, नंबर 1, अगर आप घर में अपने माँ या बाप के लिए इज़्ज़त चाहते हैं, नंबर 3, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आपकी भी और आपके माँ और बाप की भी खिदमत भी हो और एक स्मूथ घर चले, चौथा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो औलाद हो वो जब उस घर में आए, पले बढ़े तो डिसेंट हो, और 5, अगर आप चाहते हैं कि उस घर में जो आपका घर है, जो आपके ख्वाबों की सरजमी है, जिसके बारे में ज़ाहिर बंदा जानवरों की तरह काम करता, मशीन बना, तो किसी घर को एक ड्रीमलैंड के तौर पे सोचता है। आप चाहते हो कि उस घर की आबो हवा में पाकीज़गी हो, उसमें इस्लाम की तालीमात का, मैं बहुत ज़्यादा का जिक्र नहीं कर रहा, वहाँ चूँकि लोग डरे डरे आप नमाज रोज़ा चाहते हैं होती रहे, आप ये चाहते हैं कि वहाँ जुमे के लिए आप जाते रहें, आप ये चाहते हैं कि अल्लाह रसूल वहाँ अनजान और वो ना हो जाए कि जिसकी पहचान या जिसका बुलावा भी उस घर में मुश्किल हो जाए। ये कुल 5 चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपकी प्रायोरिटी में हैं तो फिर आप ये गलती कभी मत कीजिए कि आप अमेरिका की पली बढ़ी, आप अमेरिका की ग्रेजुएट और आप अमेरिका में जॉब करने वाली
और अब उसका जिसका ख़ानदान भी अमरीकी हो, वहाँ बहुत बरसों से वो रह रही हो, याद रखिएगा जैसा पानी जड़ों को मिलता है आपका मिजाज वैसा ही बनता है। वो बच्ची किसी ऐसे घर को सूट करेगी जिसको ये पांचों चीज़ें नहीं चाहिए, किसी ऐसे घर में जिसमें दोनों होंगे, किसी ऐसे घर में जहाँ कोई रिश्ते की केयर नहीं होगी। लाइक एक शादी वहाँ ऐसी भी हुई, इस जैसी बेशुमार शादियाँ होती हैं कि लड़के की माँ ने कहा कि मेरे बेटे ने पसंद की, तो हमने कहा चलें रिश्ता देखने चलते हैं। उसने कहा मामा कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हमारी तरफ मत आइए, हम भी नहीं आएंगे, करनी है तो करो, नहीं करनी है तो ना करो। उसने करके अपने घर में ले आए और चंद माह के बाद ही उस लड़की ने कहा कि आई एम नॉट विलिंग टू स्टे हियर, सो यू हैव टू लीव। अब तुम्हें मेरे साथ जाना है, मेरे माँ बाप का घर बड़ा है और वो यहाँ से कोई 1,500 मील दूर है, तो आइंदा तुम मेरे साथ वहाँ रहोगे, तुम्हारा खर्चा मैं उठाऊँगी, तो छोड़ो इनको। अब वो बूढ़े माँ बाप, उन्होंने जो फ़ोन करके पूछा कि सर हमारा क्या कसूर है, हम अब कहाँ जाएं, और हमारा तो यहाँ कोई भी नहीं है, और हम इस बात को पक्का जानते हैं कि बेटा हमको छोड़ के अब चला जाएगा। अब सोचिए जितने दिन वहाँ हैं और देयर इज़ नो बाइंडिंग एट ऑल, कोई दुनिया की ताकत नहीं है उस बच्चे को, उस गधे को रोक कर अपने माँ और बाप के पास। अच्छा, जब यहाँ से लोग जाते हैं अमेरिका भागे भागे, तो ये सोच लें वहाँ की जड़ें और तरह की हैं, वहाँ की ज़िंदगी और तरह की है, वहाँ बसने वाली औलाद, वहाँ पैदा होने वाली औलाद भी और तरह की है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, जहाँ जीना हो, जहाँ ज़िंदगी आपने उसका साया चाहिए हो, उसी के मुताबिक डिज़ाइन करते हैं, उसी के मुताबिक जीते हैं, उसी के मुताबिक प्लान करते हैं। अदरवाइज़ फिर आपकी आंखों में आंसू होंगे और कानों में वो आहटें होती हैं जो कभी नहीं आती। वो इंतज़ार रहता है आपके दिल को उन बोलों का, उन जुमलों का जिनमें मोहब्बत होती है, जिनमें एक खुशी, एक लज्जत, एक जुड़त होती है, वो कभी आपको मुयस्सर नहीं आती। और फिर आप वहाँ बेयारो मददगार मरते हैं जहाँ आप उस हालत में मरने पे कभी भी तैयार नहीं थे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।